नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड्स इस विषय पर। पिछले सत्र में हमने देखा कि इक्विटी फंड में निवेश करते वक्त एक छोटे निवेशक के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, लेकिन यदि हम इक्विटी का लाभ लेना चाहते हैं और फिर भी जोखिम कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं तो हमारे लिए उत्तम विकल्प है वो मतलब हाइब्रिड फंड, जहां पर इक्विटी और डेट इन दोनों का मिश्रण के साथ हमको फंड उपलब्ध होते हैं। ये डेट फंड क्या होते हैं कि जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो शेयर मार्केट या इक्विटी से जुड़े अलग अलग प्रावधानों में निवेश होता है, लेकिन जब हम डेट फंड की बात करते हैं तो जो पैसा ईएम के तहत इस स्कीम में इकट्ठा होता है वो पैसा डेट के अलग अलग प्रावधानों में निवेश होता है। डेट पेपर्स जो कंपनियां इशू करती है, कौन कौन डेट पेपर्स इशू करता है? सरकार, बैंक, प्राइवेट कंपनियां। इनके माध्यम से जो तीन चार अलग विकल्प है उनके मिश्रण में वो पैसा निवेश होगा और उस पैसों के निवेश करने के ऊपर हमें फायदा या नुकसान ये तय होगा। सो हाइब्रिड फंड वो होते हैं कि जहां पर इक्विटी और डेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में फंड्स के पर्याय हमें मिलते हैं और जैसा फंड का पर्याय होगा उसके हिसाब से रिटर्न्स हमें मिलेंगे। सो आज हम दो फंड आपके समक्ष लेकर आए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, और वो दो फंड है, एक मतलब अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और दूसरा मतलब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये दोनों फंड एक दूसरे के एकदम विपरीत है। यहां पर अग्रेसिव है, शब्द ही है अग्रेसिव, मतलब एकदम अग्रेसिवली ये इक्विटी में निवेश करेगा और इसमें थोड़ा सा जो कंपोनेंट रहेगा वो डेट का रहेगा, बॉन्ड्स का रहेगा। सो 65 से 80% ये इक्विटी में जाएगा और 20 से 35% ये डेट में जाएगा। इसका एग्जैक्ट विपरीत की कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कि हम मतलब कौन से निवेशकों के लिए एग्रेसिव है और कौन से निवेशकों के लिए कंजर्वेटिव है, पहले इसके बारे में भी बात करते हैं कि अग्रेसिव फंड उन निवेशकों के लिए है कि जो इक्विटी में रहना चाहते हैं लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं कम लेना चाहते हैं। तो इसमें अग्रेसिव है तो स्मॉल कैप, मिड कैप भी हो सकते हैं, थोड़ी सी लो क्वालिटी के डेट पेपर्स भी हो सकता है। तो जो निवेशक इसमें निवेश करे तो वो एक बार थोड़ा सा पढ़ाई करने की और अभ्यास करने की तैयारी रखे, कौन से फंड्स में, कौन से स्टॉक्स में निवेश किया है, कौन से डेट पेपर्स में निवेश किया है, इसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की भी तैयारी रखे। सो इक्विटी में निवेश करना है, दीर्घावधि के लिए रहना, लेकिन थोड़ी सी जोखिम कम लेनी, उनके लिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। और जो निवेशक ये डेट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफडी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 75 से 90% ये डेट में रहेगा और सिर्फ एक तड़का रहेगा 10 से 25% का इक्विटी का। सो एफडी में यदि रिटर्न 6.5% मिल रहा है तो यहाँ 7.5-8% थोड़ा सा ऊपर रिटर्न मिलेगा एफडी के। सो उन निवेशकों के लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। ये लगभग एवरेज इनका जो एक्सपेंस रेशियो है 2.19-2.1 के इर्द गिर्द है। इक्विटी में स्टैंडर्ड डेविएशन 20 अंकों के 2-4 अंक ऊपर 2-4 अंक नीचे देखने को मिलता है, क्योंकि ये डेट फंड से रिलेटेड फंड्स होने की वजह से इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली कम मिलेगा। लेकिन तुलनात्मक अभ्यास हमने करना चाहिए, बीटा और अदर रेशियोज का भी तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए। इसमें टैक्सेशन अलग प्रकार का होगा। जब भी कभी टैक्सेशन का एक नियम है 65 और 65% के ऊपर यदि इक्विटी में पैसा लगता है तो उसे इक्विटी फंड कहते हैं अथवा वो डेट फंड है। ये दोनों में एक अहम अंतर है, वो मतलब हम टेन्योर का, एक साल ये इक्विटी के लिए है और 3 साल ये डेट के लिए है। इक्विटी का टैक्सेशन हमने देखा है, इक्विटी के लिए 1 साल के भीतर पैसा निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 15% नेट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के ऊपर निकालते हैं और 1 लाख से ऊपर हमें यदि इंटरेस्ट मिला है, फायदा हुआ है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन डेट में इसमें जो 1 साल था इक्विटी में वो अभी 3 साल हो गया, 3 साल के पहले पैसे निकालेंगे तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। एज पर आपकी जो टैक्स स्लैब होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। लेकिन 3 साल के पश्चात यदि हम पैसा निकालते हैं और जो कोई भी फायदा हुआ है उसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया गया तो 20% विद इंडेक्सेशन हमें टैक्स देना पड़ता है। अब इंडेक्सेशन क्या है अगले सत्र में हम जानेंगे। आज हमने इस 2 फंड्स के बारे में चर्चा की। धन्यवाद, आपको हमारे सत्र बहुत बहुत पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। कोई और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।